नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जगन्नाथ और आज सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में कितना बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज भारतीय सर्राफा बाजार में एक बार फिर से सोने में भारी गिरावट दर्ज की गई है, वहीं चांदी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो आइए जानते हैं आखिर भारतीय सर्राफा बाजार में आगे सोने और चांदी में क्या होने वाला है। क्या आने वाले दिनों में गिरावट जारी रहेगी या फिर तेजी देखने को मिलेगी? इसके साथ ही जानेंगे आज की वो खास रिपोर्ट जिनमें सोने और चांदी का जिक्र किया गया है। और हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे आज भारतीय सर्राफा बाजार में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। साथ ही जानेंगे कि आज 1 किलो चांदी का भाव क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले पाने के लिए रोक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज चांदी के ताजा भाव क्या है। आज की ताजा रिपोर्ट जो अभी अभी भारतीय सर्राफा बाजार से सामने आई है, उसके मुताबिक चांदी के भाव कुछ इस प्रकार हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव 149 रुपये 65 पैसे। 8 ग्राम चांदी का भाव 1,197 रुपये 21 पैसे। 10 ग्राम चांदी का भाव 1,496 रुपये 51 पैसे। 100 ग्राम चांदी का भाव 14,965 रुपये 10 पैसे और 1 किलो चांदी का भाव 1,49,651 रुपये रहा। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले हफ्ते से चांदी के दामों में लगातार भारी गिरावट देखने को मिल रही थी। वहीं अब चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर से लगभग 30,000 से 35,000 तक नीचे आ चुकी थी। लेकिन आज चांदी में मामूली तेजी दर्ज की गई है और 1 किलो चांदी करीब 1,794 रुपये महंगी हुई है। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी में गिरावट जारी रहेगी या फिर तेजी लौटेगी। विश्लेषकों का क्या कहना है और आने वाले 2 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है जिसका सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार पर पड़ सकता है? चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट विस्तार से। देखिए दोस्तों, आज का सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सोना और चांदी क्यों गिरे, बल्कि ये भी कि कौन गिरा और क्यों। पहला मुद्दा, अमेरिका का बढ़ता कर्ज। अमेरिका का कर्ज अब 38 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुका है, यानी अब हर डॉलर के पीछे भरोसा कम और खतरा ज्यादा। कर्ज और जीडीपी का अनुपात अब 130% पर पहुंच गया है, जबकि 100% से ऊपर जाने का मतलब होता है कि इकोनॉमी की सांसें फूलने लगीं। और यही वजह है कि डॉलर कमजोर हो रहा है। जब डॉलर कमजोर होता है। दूसरा मुद्दा, गोल्ड और सिल्वर की पेपर बनाम फिजिकल जंग। मार्केट में इस बार जो गिरावट आई वो सामान्य नहीं थी, ये एक सुनियोजित मैनिपुलेशन था। कॉमेक्स मार्केट में बड़े सिंडिकेट ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भारी शॉर्ट पोजीशन बनाई और कम लिक्विडिटी के समय अचानक भारी बिकवाली की। नतीजा, गोल्ड और सिल्वर की कीमतें गिर गईं, लोग घबरा गए और छोटे निवेशकों ने अपनी होल्डिंग बेच डाली। लेकिन असल में उसी समय बड़े खिलाड़ी सस्ता सोना खरीदते रहे, यानी ये गिरावट बड़ी मछलियों की चाल थी। वहीं फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की मांग आज भी रिकॉर्ड स्तर पर है। कॉमेक्स में अक्टूबर महीने में 1,183 टन सिल्वर की डिलीवरी हुई, जो ऐतिहासिक मानी जा रही है। तीसरा मुद्दा, चीन की नई गोल्ड करेंसी चाल। अब समझिए असली खेल। चीन युआन को गोल्ड से जोड़ने की तैयारी में है। जैसे पहले डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड से जुड़ा था, वैसे ही अब चीन अपना करेंसी सिस्टम गोल्ड बैक बना रहा है। इसके लिए उसने अपना खुद का पेमेंट नेटवर्क बनाया, CIPS, क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, जिसमें अब तक 185 देश जुड़ चुके हैं। यदि दुनिया धीरे धीरे डॉलर से हटकर युआन की ओर बढ़ रही है, तो इसका मतलब साफ है, सोने की मांग और बढ़ेगी। चौथा मुद्दा, मैनिपुलेशन, शंका खत्म होना। अब बड़ी खबर यह है कि सिटी ग्रुप और मॉर्गन स्टैनली अब लंदन बुलियन मार्केट LBMA में क्लियरिंग और वॉकिंग बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं।
पहले यहां सिर्फ जेपी मॉर्गन का दबदबा था और उस पर कई बार मैनिपुलेशन के आरोप लगे। अब जब दो नए बड़े बैंक इसमें आए हैं तो एकाधिकार टूटेगा और मार्केट ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनेगा। इसका सीधा असर गोल्ड प्राइस के स्थिर होने पर पड़ेगा। पांचवा मुद्दा, सपोर्ट और रिवर्सल लेवल। अभी गोल्ड का सपोर्ट लेवल $3,770 से $3,800 प्रति ऑन्स के जोन में है। अगर ये लेवल नहीं टूटता तो सोना वहां से तेज रिवर्सल दिखा सकता है, और अगर सपोर्ट $3,400 के नीचे नहीं गिरता तो आने वाले महीनों में गोल्ड $5,500 प्रति ऑन्स तक जा सकता है, यानी करीब 30% तक की बढ़ोतरी। सिल्वर के लिए भी रिपोर्ट्स बुलिश हैं। इसमें 20% से 25% तक की तेजी संभव है, क्योंकि इंडस्ट्री डिमांड लगातार बढ़ रही है। दुनिया की कुल सिल्वर का लगभग 50% हिस्सा अब इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, और यही आने वाले समय में सिल्वर की बड़ी तेजी की जड़ बनेगा। तो दोस्तों, आने वाले 2 दिन बेहद अहम हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए सोने और चांदी में निवेश समझदारी से करें। अब आइए जानते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार की ताज़ा रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक 18 कैरेट के हिसाब से सोने के ताज़ा भाव कुछ इस प्रकार हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 9,668 रुपये, 10 ग्राम सोने का भाव 96,680 रुपये। अब आइए जानते हैं आज 22 कैरेट के हिसाब से सोने के भाव क्या हैं। लेकिन दोस्तों, 22 कैरेट के भाव जानने से पहले यदि आपने अब तक रोक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वहीं दोस्तों, आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या सोने और चांदी में अभी और गिरावट आएगी। तो आपको बता दें, ये जो लगातार करेक्शन यानी गिरावट आप देख रहे हैं, ये केवल कुछ समय के लिए है। सोने और चांदी के दाम इस साल के अंत तक एक बार फिर से अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोना सस्ता हुआ है। 22 कैरेट के हिसाब से आज के ताज़ा भाव कुछ इस प्रकार हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 11,489 रुपये, 8 ग्राम सोने का भाव 91,832 रुपये, 10 ग्राम सोने का भाव 1,14,70,90 रुपये और 1 लाख रुपए में 1,11,47,900 रुपये। देखा जाए तो आज भी सोने में गिरावट दर्ज की गई। प्रति 100 ग्राम में करीब 8,200 रुपये की गिरावट आई है, और प्रति 10 ग्राम में 820 रुपये तक सोना सस्ता हुआ है, जो खरीदारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब सवाल ये है, क्या आप लोग चाहते हैं कि सोना और सस्ता हो? क्योंकि आज भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट के हिसाब से सोने के भाव कुछ इस प्रकार हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 12,519 रुपये, 8 ग्राम सोने का भाव 1,152 रुपये, 10 ग्राम सोने का भाव 1,25,19,000 और 100 ग्राम सोने का भाव 12,51,900 रुपये। तो दोस्तों, ये थे आज के सोने और चांदी के ताज़ा भाव। हमने इस वीडियो में आपको बताया कि गिरावट कब आई, क्यों आई, और आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और रोक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।